I hope you all are doing well. So हम लास्ट चंद लेक्चर्स में स्टैटिस्टिक्स इन्फ्लुएंशियल सर्च के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए, उसको समझने की कोशिश की, हमने उसकी इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की. So there are some observation from your side that some student didn't know about the how to calculate without replacement sampling and other calculation issues. So I thought I just make a video for you on the topic of sample distribution. So हम एक इसको बिगनिंग करते हैं. सबसे पहले ये समझ लें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन पैरामीटर सैम्पलिंग जो होते हैं पैरामीटर्स होते हैं ये सैम्पलिंग के जो मीन मीडियन मोड्स होते हैं एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस के. देखिए ये तीनों डिफरेंट चीजें हैं. पॉपुलेशन वो जिससे होल जो जहां से मुकम्मल एक रिजल्ट या वेरिएबल्स लिए गए हों. फॉर एग्जांपल जस्ट वी टेक अ हाइट मेजरमेंट फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. तो अगर मैं तमाम स्टूडेंट्स की हाइट ले लूं तो वो टोटल पॉपुलेशन है. और अगर आप उसमें से सैंपल लें और वो उसके उन पॉपुलेशन को मेजर करने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल 10,000 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आप उनमें से सिर्फ 100 के सैंपल्स लें तो आप उसको मेजर करें तो वो सैम्पलिंग मीन होती है. बट व्हाट इफ अगर आप मल्टीपल सैंपल लें, मल्टीपल 100% के सैंपल लें फ्रॉम योर पॉपुलेशन तो क्या देन हम सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे. सबसे पहले आप देख लें कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है इसमें सबसे पहले मीन जो है इसमें म्यू कहलाता है. उसका ये नोटेशन है जो स्टैटिस्टिक्स में यूज होती है. जस्ट लाइक ए यू शेप है. देन अगर वेरिएंस की बात करें तो वो सिग्मा स्क्वायर उसकी ये एक शेप होती है जो कि पॉपुलेशन की वेरिएंस निकालते हुए करती है. ये उसका फार्मूला है जो कि सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज. देन टॉक अबाउट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम जब उसका सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल रहे होते हैं तो उसका ये फार्मूला है क्योंकि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा होता है पॉपुलेशन के मीन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. सो ये उसका फार्मूला है समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स. सो इसको निकालने के लिए हमने ये फार्मूला जब पी है इसको हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और ये इसी तरह ही कैलकुलेशन में होगी ये जैसे हमने किया हुआ है. सो जब हम सिग्मा या वेरिएंस की बात करें सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन में उसमें जो समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल साइज लेस करेंगे माइनस करेंगे जो पॉपुलेशन का मीन है उसका स्क्वायर. ये फार्मूले हैं जिनको आप बिल्कुल याद दहानी अपने रखे ज़हन नशीन कर लें ताकि अगर कहीं टेस्ट किया जाए तो आप इन्हें राइट करने के बाद देखिए सारा जब आपको फार्मूले याद हो जाते हैं तो जब एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लेते हैं तो आपको जस्ट फार्मूला लिखने के बाद स्टेप बाय स्टेप खुद ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन की तरफ लेके जाना आ जाता है. तो जब हम बात करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट क्योंकि मुझे मुझे लगता है कि आपको विद रिप्लेसमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है क्योंकि हम उसको ट्री के साथ बनाते हैं. तो ट्री के साथ बनाते हुए वो बहुत इजी हो जाता है. तो मेन इशू जो आपको आया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट में आया है. तो हम यहाँ पर एक सैंपल टेक ओवर करते हैं वो है सैंपल पॉपुलेशन का 2468 एंड सैंपल साइज जो है वो है 3. तो जब हम उसके सबसे पहले सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले हम ये फार्मूले से अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे पास टोटल आउटकम ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन होंगे कितने. सो इसका फार्मूला है कैपिटल एन सी एंड सैंपल साइज एन. तो जब हम इसे
थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, तो इसका जो है कैपिटल एन ऑफ पॉपुलेशन इज फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कैपिटल एन फैक्टोरियल माइनस सैंपल साइज फैक्टोरियल एंड देन मल्टीप्लाई बाय सैंपल साइज फैक्टोरियल। तो थोड़ा सा इसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, तो देखें सॉल्यूशन जब हमने किया तो हमारे पास जो पॉपुलेशन का सैंपल साइज था वो है 1 2 3 एंड 4। सो 4 × 3 फैक्टोरियल क्या करता है, उससे जितने भी छोटे नंबर्स होते हैं सबसे मल्टीप्लाई कर देता है, जैसे लाइक 4 3 2 1। और लास्ट में जब देखें कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, 4 है हमारे पास कैपिटल एन एंड 3 है हमारे पास स्मॉल एन। तो जब 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आउटकम जो आएगी 1 है। तो 1 से छोटा फैक्टोरियल कोई होता नहीं है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 तो हो नहीं सकता, 1 बाय 1 ही रहेगा। सो जो इधर आया हमारे पास एन स्मॉल एन जो अलहदा पड़ा हुआ है, तो उसका हम फैक्टोरियल जरूर बनाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो हमारे पास जो अपर साइज है वहाँ पे साइड है वहाँ पर 24 आ गया, और इसको डिवाइड करेंगे 6 के साथ, तो जो आउटकम आएगी वो हमारे पास 4 आ रही है। इसका मतलब ये है कि इस पॉपुलेशन से जो हम डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल बनाएंगे, मीन बनाएंगे, वो 4 होगा। चले देखते हैं वो कैसे बनते हैं। जस्ट लाइक ये देखिए, हम क्या करेंगे कि हम 2 2 का पेयर फ्रीज करने के बाद थर्ड जो फिगर है वो ऐड करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम 2 और 4 को फ्रीज करते हैं, 2 और 4 को फ्रीज करने के बाद जो इसके बाद वाली फिगर आ रही है वो 6 आ रही है। देखिए फर्स्ट 2 4 फ्रीज करने के बाद 6 थी, अगेन हम 2 4 को फ्रीज करते हैं तो 6 तो हो गया है, 6 के बाद क्या आएगी, 8 आएगा। अब हमने 8 कर लिया, अब हम दोबारा अगर 2 4 को फ्रीज करते हैं लेकिन 8 के बाद तो कोई फिगर ही नहीं है, सो 2 4 का जो पेयर है वो कंप्लीट हो चुका है लास्ट तक। देन हम 2 को 4 के साथ फ्रीज किया था, अब हम 2 को 6 के साथ फ्रीज करके देखते हैं। देन वी मेक अ 2 एंड 6 फ्रीज कर लिया। अब क्योंकि रिवर्ट नहीं जाते, वापस नहीं जाते विदाउट रिप्लेसमेंट में, ठीक है, हमने 4 को 4 का अब कुछ नहीं हो सकता। हम 2 और 6 को फ्रीज करते हैं, 2 और 6 के बाद हम जो फिगर आती है वो 8 आती है। देन अगर हम 2 और 6 को दोबारा फ्रीज करें तो 8 के बाद तो कोई फिगर ही नहीं है। इसका मतलब 2 और 6 के फ्रीजिंग के बाद भी अब नेक्स्ट जो है वो 8 के बाद कोई प्रोपोर्शन नहीं रह जाता। अब 2 को हम 8 के साथ फ्रीज करते हैं तब भी कुछ नहीं होता। अब हमारा 2 वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। हम अब आगे आएंगे, 4 एंड 6 को फ्रीज करेंगे। जब हम 4 और 6 को फ्रीज करते हैं तो हमारे पास जो उसके बाद फिगर आती है वो 8 आती है, वो हमने लिख ली है। और हमारे पास जो टोटल सैंपल साइज भी था, जो क्रिएशन होनी है फार्मूले से आउटकम आई थी, वो भी 4 आई थी। देखिए 2 और 6 को फ्रीज करने के बाद 8 आया, 2 और 6 को दोबारा फ्रीज करें, 8 के बाद कोई फिगर ही नहीं है। सो ये जो है तब कंप्लीट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाते हैं हमारे पास। हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद डिस्कस करते हैं। हम थोड़ा-सा ज़्यादा पॉपुलेशन पिकअप करते हैं, देन हम देखते हैं फिर क्या आउटकम आती है। देखिए हमारे पास अब की बार जो सैंपल पॉपुलेशन सॉरी पॉपुलेशन की जो सैंपल साइज़ आई है वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। सो हम ये सारी फिगर्स फार्मूला में पुट करते हैं। कैपिटल एन 6 है, स्मॉल एन 3 है, तो 6 की फैक्टोरियल क्या होगी? अब देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1। जब हम इसके फार्मूले के इधर आते हैं एन माइनस कैपिटल एन माइनस स्मॉल एन, तो हमारे पास 3 आता है, और मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एन फैक्टोरियल अगेन होता है। तो हम जब इसको ओपन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, देन अगेन वी हैव 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। सो जब हम इन सब की कैलकुलेशन करते हैं, इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो अपर साइड है यहाँ पर आएगी 720, एंड इसको डिवाइड करेंगे 360 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर आया वो 20 है। और ये 20 हमें क्या बता रहा है कि जो सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इस पॉपुलेशन से बनेंगे वो टोटल 20 होंगे। अब हम उसको करके देख लेते हैं। देखिए हम सबसे पहले जब सैंपल पॉपुलेशन हमारे पास स्मॉल थी तो हम क्या कर रहे थे, हम टू फिगर्स को फ्रीज करने के बाद नेक्स्ट फिगर्स को ऐड करते जा रहे थे, ठीक है। यहाँ भी ऐसे करेंगे, पॉपुलेशन साइज जितना मर्जी बड़ा हो जाए।
लेकिन हमारा प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। हम 2 और 4 को जब फ्रीज़ करते हैं, तो 2 और 4 को फ्रीज़ करने के बाद जो नेक्स्ट फिगर आती है, वो 6 आती है। देन अगेन हम 2 और 4 को फ्रीज़ करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट फिगर 8 आती है। देन अगेन हमने 2 और 4 को फ्रीज़ किया हुआ, देन हमारे पास फिगर आई 9। देन अगेन हमने 2 एंड 4 को फ्रीज़ किया, तो हमारे पास नेक्स्ट फिगर जो आई है देखें, 2, 4, 10 आ गई। अब देखिए 10 के बाद तो कोई फिगर ही नहीं है, पॉपुलेशन का एंड है। तो हम क्या करेंगे? अब हम 2 और 4 के पेयर के साथ जितने पेयर्स बना सकते थे, वो बना चुके हैं। अब हम 2 के बाद 4 को स्किप कर देंगे, क्योंकि 4 से हमने फ्रीज़ करके देख लिया। अब हम 2 को 6 के साथ फ्रीज़ करेंगे। हमने 2 को 6 के साथ फ्रीज़ किया, तो उसके बाद जो फिगर आई वो 8 है। 2, 6, 8, देन 2, 6, 9, देन 2, 6, 10। अब ये 2, 6, 10 है, ये लास्ट फिगर है। 10 के बाद क्योंकि कोई फिगर नहीं है, तो हम ये देखेंगे, ये 2, 6, 10 लास्ट है। अब 2 और 6 के पेयर करने के बाद जितने मैक्सिमम फिगर हो सकती थी, वो हो चुकी है। 2 एंड 6 के बाद हम 10 तक आ चुके हैं। इसका मतलब 2 और 6 के पेयर के साथ हम ये फिगर्स आउटकम ले चुके हैं। देन हम 2 को 4 के साथ भी कर चुके हैं, 2 को 6 के साथ भी कर चुके हैं, फ्रीज़ कर चुके हैं। अब हम 2 को 8 के साथ फ्रीज़ करेंगे। 2 को जब 8 के साथ फ्रीज़ किया, तो उसके बाद जो फिगर आई है वो 9 है। ये देखें, 2, 8, 9 एंड 2, 8, 10। क्योंकि 10 के बाद कोई फिगर नहीं है, हम 10 तक खत्म कर देते। अगर होती तो फिर हम नेक्स्ट चलते जाते। अब 2, 8, 10 के बाद कोई फिगर नहीं है। अब हमने 2 को 4 के साथ भी कर लिया फ्रीज़, 2 को 6 के साथ फ्रीज़ कर लिया, 2 को 8 के साथ फ्रीज़ कर लिया। देन अब हम 8 के बाद अगेन जंप करेंगे फ्रीज़ करने के लिए, 2 को 9 के साथ फ्रीज़। 2 को जब हम 9 के साथ फ्रीज़ करते हैं, तो 2, 9, 10 आ जाता है। और अगेन हम 2, 9, 10 का जब कर लेते हैं, ये देखिए 2, 9, 10 आ गया। अब हम 2, 9 को दोबारा फ्रीज़ करें, तो 10 के बाद तो फिगर ही नहीं है, क्योंकि 10 हम ऑलरेडी ले चुके हैं। सो 2 के साथ हम 1 बाय 1 सब फिगर्स को फ्रीज़ करने के बाद देख चुके हैं कि अब 2 वाला पेयर कंप्लीट हो चुका है। देन हम 2 को अब स्किप कर जाएँगे। अब हम 4 से स्टार्ट करेंगे फ्रीज़ करना। अब हम 4 और 6 को फ्रीज़ करते हैं। 4 एंड 6 को फ्रीज़ करने के बाद हमारे पास 8 आया, ये देखिए 8 आ गया, 4, 6, 8। देन अगेन हमने 4 और 6 को फ्रीज़ किया, जब तक ये तमाम नंबर कंप्लीट नहीं हो जाते। 4 एंड 6 एंड 9, देन अगेन हमने फ्रीज़ किया 4 एंड 6 एंड ये 10 आ गई, यहाँ पर 10 आ गया। अब देखिए 4 एंड 6 को फ्रीज़ करने का वो जो कंप्लीट सिनेरियो कंप्लीट हो चुका है। 4 एंड 6, 9, 10 के बाद अब कोई फिगर नहीं है। सो हम अब क्या करेंगे, हम 4 के बाद जो 6 है इसको स्किप कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, 4, 8 को फ्रीज़ करेंगे और उसके बाद जो फिगर्स है उसको ऐड करते जाएँगे। देन देखिए हम 4 और 8 के बाद क्या आता है, 9 आ जाता है। अगेन हम 4 और 6 को फ्रीज़ किया हुआ है, उसके बाद क्या आता है, 10 आ जाता है। अब ये भी साइकिल कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या देखेंगे कि 4 एंड 8 को फ्रीज़ करने के बाद हमने तो उनका साइकिल कंप्लीट कर लिया। अब 4 एंड 9 को फ्रीज़ कर लेते हैं। जब हम 4 एंड 9 को फ्रीज़ करते हैं, तो 4, 9, 10 हो जाता है। 4, 9, 10 हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 वाला साइकिल सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 6 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, अब हम 2 वाला साइकिल कंप्लीट कर लिया, 4 वाला साइकिल कंप्लीट कर लिया, अब हम 6 से पेयर बनाएँगे। अब हम 6 और 8 को फ्रीज़ करते हैं। 6 एंड 8 को फ्रीज़ करने के बाद क्या आता है फिगर, वो 9 आएगी। ये देखिएगा, 6, 8, 9, 6, 8, 10। देखिए 6, 8 के बाद क्या हो गया, कंप्लीट हो गया फिगर। अब हम 6 के साथ 9 को फ्रीज़ कर लेते हैं। 6 एंड 9 के बाद क्या आता है, 10 आ जाता है और ये भी साइकिल कंप्लीट हो गया है। अब 6 ने भी तम लोग अपने बाद वाले जितने भी फिगर है उनके साथ फ्रीज़ होके देख लिए है। अब हमारी लो जो लास्ट वाला आता है, देखिए हम 8 और 9 को फ्रीज़ करते हैं। 8 और 9 को जब फ्रीज़ करते हैं तो क्या आता है, लास्ट में 10 आता है और उसके बाद फिगर ही एंड हो जाती है। देखिए आप जितने भी ऑब्जर्वेशंस पे बनाएँगे या सैंपल साइज़ बनाते हैं, ये तमाम के तमाम 20 होंगे।
हम इसको गिन के एक दफ़ा देख लेते हैं, इसका ज़रा व्यू स्मॉल करते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और हमारे पास जो फार्मूला से आंसर आया था वो भी 20 ही था। सो इससे हमें पता चल गया कि जो हमारे सैंपल साइज बने हुए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के वो बिल्कुल ठीक बने हुए हैं। देन हम इसकी थोड़ा-सा कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं या वेरिफिकेशन को पहले देख लेते हैं। देखिए देखिए जो आपका जो सैंपल मीन है पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन मीन वो दोनों इक्वल होंगे। चाहे वो विद रिप्लेसमेंट हो या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, दोनों का आंसर सेम होगा। बट जब हम विद रिप्लेसमेंट वेरिएंस की बात करते हैं या सिग्मा की बात करते हैं, तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। देखिए जो आंसर आप निकालेंगे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो आंसर डायरेक्टली इक्वल नहीं होगा पॉपुलेशन के वेरिएंस के साथ। उसको इक्वल करने के लिए उसको डिवाइड करना पड़ेगा स्मॉल एन से, सैंपल साइज से। वो 2 हो लास्ट जब हम एग्जांपल की वो 3 था। उससे पहले वाली एग्जांपल में हमने वो 2 किया था। तो अगर वो 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे, अगर 3 है 3। ये विद रिप्लेसमेंट की वेरिफिकेशन कर रहा हूँ। तो इन दोनों का आंसर इक्वल हो जाएगा। देन हम बात करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की। विदाउट रिप्लेसमेंट जैसा कि अभी हमने जिसके सैंपल डिस्ट्रीब्यूशंस के डिस्ट्रीब्यूशंस निकालनी विदाउट रिप्लेसमेंट में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपका आंसर होता है सिग्मा का या वेरिएंस का ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, देखिए स्मॉल एक्स ओवर आई इसके हेड है, तो इसका ये है सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट के ये वेरिएंस है, सिग्मा है। तो इसको इक्वल करने के लिए जो पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है या सिग्मा है, उसको डिवाइड करेंगे स्मॉल एन से। देन आपके पास ये एक अलहदा से एक जो फार्मूले में चीजें दी गई हैं, इनको हम सॉल्यूशन करेंगे, दो ही हम इक्वल कर सकते हैं। देन वी गोइंग टू फाइंड आउट कि हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा आंसर है जो ठीक आया है या नहीं आया। सो आप इसे चेक कीजिएगा। हम इसको एक दफा एग्जांपल को गो थ्रू भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव अगेन वही एग्जांपल कोड करते हैं 2468 हमारे पास पॉपुलेशन है, सैंपल साइज 2 है। सो सबसे पहले हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। देखिए जब हम 2468 हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास समेशन एक्स आ जाएगा, वो जो कि 20 है। और जब हम 20 को डिवाइडेड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो हमारे पास जो म्यू आता है वो 5 आ जाता है। इस मीन जो मीन ऑफ पॉपुलेशन है 5 है। देन हम वेरिएंस फाइंड करना चाहते हैं, तो वेरिएंस का फार्मूला आपको पता है, जैसा कि बिल्कुल वो ये होता है जी, एक्स माइनस म्यू ओवर स्क्वायर का समेशन है डिवाइडेड बाय एन है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन है। तो पॉपुलेशन मीन हमारे पास 5 आया है, 2 माइनस 5, 4 माइनस 5, 6 माइनस 5 एंड 8 माइनस 5। और उसका जो भी आंसर आता है उसका हम स्केयर ले लेते हैं। 9 1 1 9 आया और इसका जो समेशन किया है वो 20 आ गया। 20 को जब हम नंबर ऑफ पॉपुलेशन साइज से डिवाइडेड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 ही आता है। सॉरी। अब हमने जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स हैं वो फाइंड आउट कर लिए। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने इससे फार्मूले से ये पता लगाना है कि टोटल सैंपल साइज डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल साइज बनेंगे कितने। तो देखें हमारे पास कैपिटल एन 4 है, 4 मल्टीप्लाई 3 3 2 1। एंड देन अगर स्मॉल एन की बात करें तो वो 4 माइनस 2 2 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा। तो हमारे पास ये फार्मूला जब सॉल्व करते हैं तो आउटकम 6 सैंपल साइज आती है। तो हम उसे निकाल लेते हैं, जैसा कि हमने लास्ट 2 सैंपल साइज में ये प्रैक्टिस कर ली है। तो यू डेफिनेटली फाइंड आउट कि ये कैसे निकालते हैं। अगर इसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपके मजीद जो है वो इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
सो हमने जब ये सैंपल साइज़ निकाल लिए 2 के, तो ये टोटल सैंपल साइज़ 6 आएँगे। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ये दो आई है 4 एंड 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, हम इन सब का सेपरेट मीन निकालते हैं। तो 3, 4, 5, 5, 6, 7 आता है। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इस इनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले देखिएगा कि हमने जो सैंपल इनका मीन निकाला, वो मीन था 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए 3, 4, 5, तो ये 5 है और ये 6 एंड 7 है। अब इनकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, यानी कि ये हम 5 5 नहीं लिखेंगे, 5 एक दफ़ा ही लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास 3 2 दफ़ा होता, लेकिन 3 एक दफ़ा ही लिखेंगे। हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आई है, उसमें 3 कितनी दफ़ा आया है। 3 हमारे पास एक दफ़ा ही आया था, 4 हमारे पास एक दफ़ा आया था, बट 5 जो है वो 2 टाइम आया है हमारे सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन साइज में। अब फ्रीक्वेंसी में हम उसे 2 लिख लेंगे। 6 हमारे पास 1 टाइम आया था, 7 हमारे पास 1 टाइम आया था। इसका मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी जो आई है वो हमारे पास आई है 6। टोटल स्क्वायर समेशन एफ जो आया है वो हमारे पास 6 आया है। 1 1 2 2 4, 4 हो गया, 4 5 6, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम अपने फार्मूले में देखें तो हमने पी एक्स निकालना है, एफ डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो समेशन एफ हमारे पास 6 आई है, तो हम क्या करेंगे एफ जो है 1 है, उसको डिवाइड करेंगे समेशन एफ से। और इसी तरह ये 1 6, ये भी 2 6 और ये 1 6, ठीक है। और नीचे अगेन 1 6 आ जाएगा। तो हमारे पास एक जो है ये साइड सोल्व हो गई है। अब इसको हमने एक्स के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। अब हम इसे लिख सकते हैं एक्स डॉट और डिवाइड बाय पी प्रोबेबिलिटी। सो ये हमारे पास एफ एक्स है और ये हमारे पास एक्स है। सो हम इसको, इस एक्स को इसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास ये फिगर, ये जो कॉलम है ये फिल हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 3 ओवर 6। 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 आ गया, 4 ओवर 6 हो गया। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 10, 10 ओवर 6 आ गया। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 और 6 आ गया, ठीक है। इसी तरह लास्ट में 7 मल्टीप्लाई बाय 1, देन अगेन 7 ओवर 6। जब हम इसे इस फार्मूले को पुट करते हैं, देखिए समेशन एक्स डॉट पाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 30 ओवर, ये टोटल जब उन्होंने सब सम किया इनको, तो क्या आया 3 4 10 6 एंड 7। अगेन हम इसे सबको ऐड करते हैं तो 30 आता है, और इसके नीचे जो है वो 6 है, तो 6 के साथ जब भी डिवाइड करेंगे तो इसको आंसर आएगा हमारे पास, जो डिस्ट्रीब्यूशन मीन का है वो 5 आ गया। सो गाइस, आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं कि जो हमारा पॉपुलेशन मीन आया वो भी 5 था और ये भी 5 है। इट मींस आप सही ट्रैक पे जा रहे हैं। देन आप वेरिएंस निकालना चाहते हैं या सिग्मा निकालना चाह रहे होते हैं उसका, पॉपुलेशन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका ये फार्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। तो हम इस सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास ये ऑलरेडी फाइंड आउट है, ये वाला हिस्सा हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया हुआ है। तो वी लुकिंग कि हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर फाइंड करेंगे और उसको सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारे पास जो है वो पॉपुलेशन का म्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है। अब देखिए हमने एक्स का स्क्वायर ले लिया, ये एक्स है और इसका हमने स्क्वायर यहाँ पर ले लिया है। तो फर्स्ट जो फिगर है वो 3 है, 3 का स्क्वायर लिया जाए तो 9 आता है, 4 का स्क्वायर लिया जाए तो 16 आता है, 5 का स्क्वायर लिया जाए तो 25 आता है, और 6 का स्क्वायर लिया जाए तो 36 आएगा, 7 का स्क्वायर लिया जाए तो 49 आएगा। और हमने ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है।
ठीक है, ये पी एक्स है और हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर पी एक्स आएगा। जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ तो 9/6 आया। 16 को मल्टीप्लाई किया इस फिगर के साथ 1 के साथ तो 16/6 आता है। 25 को 2 के साथ किया है तो 50/6 आता है। 16 को 1 के साथ किया तो 36 आता है। 36 को 1 के साथ किया तो 36/6 आता है। 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 49/6 आता है। सो वी हैव कि हमारे पास यहाँ पर सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 160/60 आ जाता है। और अब हम इसे फार्मूला में पुट करते हैं। जैसे ही हमने ये फार्मूला में पुट किया, हमने डिवाइड किया 160/6 तो हमारे पास जो आंसर आया वो 26.66 है। तो एक्स म्यू का जो मीन है वो हमारे पास 5 है और अगर उसका स्केल लिया जाए तो 25 आता है। तो हमारे पास जो वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का आता है तो वो आया है 1.66। जब हम इसे वेरीफाई करना चाहते हैं, देखें हम इसे वेरीफाई करते हैं, हमारे पास 1.66 आया सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस। तो हम जब अब जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है या सिग्मा है वो हमारे पास 5 आया था। हम उसको डिवाइड करते हैं स्मॉल नंबर ऑफ एन के साथ, वो है 2। एंड ये फार्मूला भी हम ऐड करते हैं उसमें, जो हमारे पास कैपिटल पॉपुलेशन सैंपल साइज है वो 4 है, माइनस यहाँ पर स्मॉल एन 2 है। देन अगेन इसके न्यूमरेटर में जाए तो 4 माइनस 1 है। तो हम जब इसको फिल करते हैं तो 4 माइनस 2 2 आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। और यहाँ पर 4 माइनस 1 है तो ये 3 आउटकम आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। और जब 10 को 6 के साथ डिवाइड करते हैं तो आउटकम जो आती है 1.66 आती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन काफी हद तक समझ आ गया होगा। और इसके बाद जो इसकी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, देखिए सम टाइम क्या होता है कि पॉपुलेशन स्कैटर्ड होता है। फॉर एग्जांपल होना तो ये चाहिए था कि जो आपने पॉपुलेशन लिया है तो वो फॉर हाइट लेते हैं स्टूडेंट्स की, तो वो अबाउट 5.5 या 6 के दरमियान होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन काफी स्कैटर्ड था, 2 4 6 8 और कोई भी एक फिगर जो है वो दोबारा दोबारा रिपीट नहीं हो रही थी। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन का पैरामीटर में वेरिएंस है या सिग्मा है वो 5 आ रहा था, जो कि बहुत ज्यादा है। और कंसिस्टेंसी में करेक्टरिस्टिक्स में हमने देखा कि जो लोअर नंबर ऑफ सैंपल्स होते हैं, पॉपुलेशन होती है, उसका वेरिएंस ज्यादा आता है। तो हम इस डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल से उसके वेरिएंस के साइज को मिनिमाइज करते हैं और हकीकत के करीब करीब लाते हैं ताकि फर्दर उसको डीपली एनालाइज किया जा सके। सो आई होप you also get the concept of sample distribution without replacement. uh, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। थैंक यू फॉर टाइम। अल्लाह हाफिज।